चंडीगढ़ में कुछ वैकेंसीज निकली हैं, तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे डिटेल से कि कौन सी वैकेंसीज निकली हैं, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। सभी डिटेल्स को इस वीडियो में जानेंगे। तो आप देख सकते हैं CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायल टेक्नोलॉजी चंडीगढ़। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 3/2021। कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 2 अगस्त 2021, यानी कल से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है 15 सितंबर 2021, तो काफ़ी टाइम दिया है, लगभग 1.5 महीना आपको समय दिया गया है। CSIR इंस्टीट्यूट माइक्रोबायल टेक्नोलॉजी इज अ कॉन्स्टिट्यूट यूनिट ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो देखिए, मैं आपको सीधा ही मेन पॉइंट्स पर लेकर चलता हूँ। ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये संस्था आती है। तो नेम ऑफ पोस्ट देख लेते हैं। पहली पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट जनरल स्टोर एंड परचेज। टोटल 7 पोस्ट हैं। 5 पोस्ट है जनरल कैटेगरी की, 2 पोस्ट है ओबीसी की। सैलरी और एज लिमिट है 28 साल और सैलरी 19,900 से 63,200 और अप्रोक्सीमेटली अभी आपकी जो सैलरी बनेगी स्टार्टिंग में 27,520 रुपए। क्वालिफिकेशन क्या मांगी है? 12वीं पास और प्रोफिशिएंट होना चाहिए कंप्यूटर में। टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट अगर आप इंग्लिश में टाइप करेंगे, और अगर आप हिंदी में टाइप करना चाहते हैं तो 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। एंड इन यूजिंग कंप्यूटर एज पर द प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स फिक्स्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जूनियर सेक्रेटरिएट की नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स। तो फाइनेंस और अकाउंट्स डिपार्टमेंट से संबंधित ये जॉब है। 2 पोस्ट हैं, एक जनरल की और एक SC कैटेगरी की। सैलरी एग्जैक्टली सेम है, एज लिमिट भी एग्जैक्टली सेम है 28 साल। क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये भी सेम है, 12वीं पास होना चाहिए, लेकिन विद अकाउंटेंसी एज अ सब्जेक्ट। तो 12वीं में आपने अकाउंट्स जो मेन सब्जेक्ट होता है कॉमर्स का, वो भी पढ़ा होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड वही सेम, इंग्लिश में 35 और हिंदी की बात करें तो 30। जूनियर स्टेनोग्राफर की अगली पोस्ट है। इसकी एक ही पोस्ट है और अप्लाई कौन कर सकता है? सिर्फ OBC। और इसकी सैलरी है 25,500 से 81,100। स्टार्टिंग में सैलरी बनेगी 36,000 रुपये, 36,021 रुपये। और इसमें एज लिमिट 1 बरस घटा दी है, 27 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12वीं पास ही मांगा गया है। स्पीड मांगी गई है 80 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड। स्टेनो के केस में शॉर्ट हैंड स्पीड होती है। और कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी मांगी गई है। कैसी? स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में, यहां बढ़ा दी है, और 35 वर्ड्स होनी चाहिए अगर आप हिंदी में टाइप करेंगे। एंड इन यूजिंग कंप्यूटर एज पर द प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स। आगे है जॉब रिक्वायरमेंट्स एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। ऑल क्लरिकल टाइपिंग जॉब्स एंड अदर वर्क as assigned from time to time and preference shall be given to the candidate having knowledge of computer to work on MS Office, Excel, typing in both Hindi and English। तो देखिए, डिजायरेबल क्या है इन सभी जॉब्स के लिए, क्योंकि ये क्लरिकल कैडर है तो आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। और कंप्यूटर में कैसी नॉलेज? MS Office, Excel, टाइपिंग की स्पीड भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रेफरेंस मांगी गई है। तो 35 वर्ड्स पर मिनट या 30 वर्ड्स पर मिनट की बात करें तो इसमें जो आपकी है की डिप्रेशन पर आवर 10,500 होना चाहिए। ऑन एन एवरेज 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड। टाइम अलाउड 10 मिनट्स, तो आपको 10 मिनट मिलेंगे। ऑल द टाइपिंग टेस्ट विल बी ऑन कंप्यूटर ओनली। तो कंप्यूटर में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, ज्यादातर कंप्यूटर पे ही होता है। अब आपको अप्लाई कैसे करना है इन वैकेंसीज के लिए? एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन ओनली। तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो कोई लिंक भी दिया होगा। फॉर डिटेल्स एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन विजिट वेबसाइट imtech.res.in। इस वेबसाइट पर आपको जाना है, यहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन मैंने आपको ऊपर बताया 15 सितंबर। इफ द कैंडिडेट डज नॉट हैव अ वैलिड ईमेल आईडी दे मस्ट क्रिएट अ न्यू ईमेल आईडी। तो आपके पास ईमेल आईडी भी होनी चाहिए, फोन नंबर भी होना चाहिए। अब फीस की बात करें, द नॉन रिफंडेबल फी फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 500 रुपीज ओनली। तो 500 रुपए आपकी फीस लगेगी। द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC, ST, वुमेन, पर्सन विद डिसेबिलिटी, अदर जेंडर कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन, CSIR एम्प्लॉय एज वेल एज आइडेंटिफाइड कैजुअल वर्कर्स इन CSIR एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फीस। तो देखिए, जनरल के अलावा बाकी सभी की फीस माफ है। EWS इसमें नहीं लिखा है, तो EWS का इसमें स्पेसिफाई नहीं किया, तो EWS की भी लगती होगी। एक बार आप फॉर्म फिल करके देखना कि EWS की लगती है या नहीं।
एप्लीकेशन नोट accompanied with the prescribed fee or incomplete application shall be rejected। तो आपको सभी डिटेल्स अच्छे से भरनी है, फीस भी पे करनी है। कैंडिडेट डिजायर्स ऑफ अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट शुड सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट। तो देखिए इसके लिए भी बहुत क्वेरीज आती हैं, तो आप ध्यान से देखिए क्या लिखा है। अगर आपको एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आपको सेपरेट एप्लीकेशन देनी होगी, और सेपरेट एप्लीकेशन है तो फीस भी सेपरेट होगी अलोंग विद द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेबल फीस। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट एप्लीकेशन फी हैज बीन डिपॉजिटेड ऑनलाइन एज पर द रिक्वायरमेंट। आपको ऑनलाइन ही पे करनी है। कैंडिडेट मस्ट अपलोड देयर लेटेस्ट कलर्ड फोटो। तो आपके जो भी वहाँ पे डायमेंशंस दिए होंगे वो आपको उसी हिसाब से अपलोड करने हैं। एप्लीकेशन वंस मेड विल नॉट बी अलाउड टू बी विड्रॉन एंड फीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड। तो देखिए अगर आप फॉर्म फिल कर देते हैं, फीस पे कर देते हैं, तो उसके बाद रिफंड नहीं होगी। एज एंड एक्सपीरियंस विल बी रिकाउंट एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, दैट इज 15 सितंबर। तो देखिए आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसकी कट ऑफ डेट है 15 सितंबर। इस दिन तक आपको क्वालिफिकेशन जो भी मांगी गई है वो आपकी पास होनी चाहिए, 12वीं पास आप होने चाहिए 15 सितंबर या उससे पहले पहले। जनरल कंडीशंस आप पढ़ लेना, कोई ज़्यादा वो बात नहीं है इसमें। द एप्लीकेंट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये सब आप पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट एंड मीडियम ऑफ रिटन एग्जाम विल बी द सेम एंड वंस ऑप्टेड कांट बी चेंज एट लेटर स्टेज। तो देखिए अगर आपको हिंदी या इंग्लिश में जो रिटन एग्जाम होगा वो देना है तो आपको पहले ऑप्ट करना होगा कि आप इंग्लिश में देना चाहते हैं हिंदी में, और एक बार सिलेक्ट कर लिया तो उसके बाद फिर आप चेंज नहीं कर पाएंगे। अब एज लिमिट में रिलैक्सेशन की बात करें तो अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल बाय 5 ईयर्स फॉर SC ST कैटेगरी, वही जो हर केस में होती है। SC ST के लिए 5 साल का जो एज रिलैक्सेशन है, 3 साल की OBC के लिए, EWS के लिए कोई नहीं है। अपर एज लिमिट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी 10 साल, आप देख लेना। अगर SC ST से है तो 15 साल, OBC से है तो 13 साल। देयर इज नो एज लिमिट फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स, तो आप ये पढ़ लेना। एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोविजन एज रिलैक्सेशन फॉर विडोज, डाइवर्स्ड वुमन जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम हस्बैंड, द अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल अप टू एज ऑफ 35 ईयर्स। तो आप ये भी देख लेना। SC ST के लिए 40 ईयर्स है। चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। जब आप फॉर्म फिल करेंगे आपके पास ये कम से कम होना चाहिए एप्लीकेशन, कलर्ड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन। जो भी आपके क्वालिफिकेशन है सभी के डॉक्यूमेंट होने चाहिए। रिजर्वेशन अगर आप ले रहे हैं SC ST EWS जो भी ले रहे हैं, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा मेन बात करते हैं। फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट देयर विल बी 2 पेपर, दो एग्जाम होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। द सेकंड पेपर विल बी इवेल्युएटेड ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हु सिक्योर द मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स। तो जिसके पहले पेपर पास होगा और मिनिमम मार्क्स आ जाएंगे उसी का ही सेकंड पेपर चेक होगा या दे पाएगा। द प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड एंड इन यूजिंग कंप्यूटर विल ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर। तो जो आपकी टाइपिंग स्पीड है वो क्वालिफाइंग नेचर की है, हर ऐसे ही होता है ज़्यादातर एग्जाम में। फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन पेपर 2। तो पेपर 2 के बेसिस पे ही आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। सिलेबस ऑफ रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटरिएट, 2 पेपर जैसा कि बताया। सेकंड पेपर विल बी इवेल्युएटेड ओनली फॉर दोज कैंडिडेट, मैंने जैसे बताया पहला पेपर पास होगा तभी आपका दूसरा चेक होगा। मोड ऑफ एग्जाम OMR बेस्ड या फिर कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप। तो देखिए OMR बेस्ड यानी कि ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है। मीडियम ऑफ क्वेश्चन, द क्वेश्चन विल बी सेट इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, यानी कि बाइलिंगुअल मोड में होगा। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम 12वीं, क्योंकि जब क्वालिफिकेशन 12वीं रखी है तो जो क्वेश्चन के लेवल होंगे वो भी 12वीं के होंगे। क्लरिकल कैडर है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे 200, 2.5 घंटे आपके पास टोटल समय होगा। पेपर 1 की बात करें तो आपके पास 90 मिनट होंगे। मेंटल एबिलिटी टेस्ट इसमें आपकी जांची जाएगी। 100 क्वेश्चंस होंगे। मैक्सिमम मार्क्स आपके 200 होंगे। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स। तो ये बहुत अच्छी बात है, आप तुक्का लगा सकते हैं। पेपर 2 की बात करें तो 1 घंटा आपको समय दिया जाएगा। 100 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, GK के और इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चंस। मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा तो 50 दिया 150 मार्क्स आपके टोटल हो गए। टोटल ये हो गए 300 अगर दोनों की बात करें। 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। तो देखिए पेपर 2 में इन्होंने नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस कर दी है। और अगर बात करें जूनियर स्टेनो की, द सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द शॉर्ट हैंड टेस्ट। तो देखिए यहाँ पर शॉर्ट हैंड टेस्ट के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा एंड क्वालिफाइंग टेस्ट टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर, और जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। फॉर एडेंडम कॉरिजेंडम एंड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, तो अगर आपको ये वैकेंसीज फिल करनी है तो आप इस वेबसाइट के साथ जुड़े रहिए ताकि समय समय पर किसी भी तरह का कोई बदलाव होता है, अगर कोई सूचना देनी है इस वैकेंसी से रिलेटेड तो आप इस वेबसाइट से जुड़े रहिए, रेगुलरली चेक करते रहिए। imtech.res.in।
एडमिट कार्ड रोल नंबर विल बी इशूड फॉर द रिटर्न एग्जाम, नो सेपरेट कॉल लेटर शैल बी पोस्टेड टू द कैंडिडेट। तो आपको वेबसाइट से ही डाउनलोड करना है, आपके घर में कोई लेटर नहीं भेजा जाएगा। तो ये थी पूरी डिटेल से मैंने आपको बताई पूरी नोटिफिकेशन। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये नई भर्ती निकली है चंडीगढ़ में CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायल टेक्नोलॉजी में। अगर आप एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को जरूर फिल करिए, कल से लिंक ओपन हो जाएगा।